जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी एक्वेरियस के लिए 23 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 23 नवंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 23 नवंबर के दिन। यूनिवर्स फिर से कॉफिन आ गया, शिट। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। कार्ड एकदम से उड़ गए, पता नहीं क्या आने के मूड में है। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई कीजिए सारे कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मेन चीज़ ये है कि कार्ड की एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। सॉरी टू से क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा पेन में है। ये आपके पार्टनर ही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ग्रीड में फंस गए थे। बहुत बुरी हालत मुझे दिख रही है इनकी। ग्रीडी हो गए थे आपके पार्टनर, इन्होंने छल कपट किया था आपके साथ, गलत बिहेव किया था। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे इनको 10 कप की हैप्पीनेस मिल जाएगी, इनको सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर जो हैं गलती हो गई इनसे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, किसी और को चूज़ कर लिया। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके सामने मास्क लगा के आते रहे, प्यार आपसे कर रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके फ्रेंड से ही शादी कर ली। ओके, या फिर आपके फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में चले गए। प्यार आपसे था लेकिन ग्रीड हावी हो गई थी इनके ऊपर। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पास पैसा है, अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो मेरे पास ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, ज़्यादा ज़्यादा सुख होगा मेरी लाइफ में। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मतलब सच्चा प्यार आपसे था, अनकंडीशनल लव आपसे था, लेकिन आपसे अपना प्यार छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में पड़ गए थे। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कब की एनर्जी ज़्यादा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब जब रो रहे हैं, अब जब अफसोस हो रहा है, जब अकेले पड़ गए हैं। क्योंकि वो जो पार्टनर था वो कैसा था? वो पार्टनर था क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या है कि उस पर्सन ने इनको दिखा दिया रेड सिग्नल। मतलब प्यार यहाँ से नहीं मिलना है, आपको पैसा चाहिए, यू कैन टेक इट, बट इफ़ यू वॉन्ट लव देन गेट आउट। तो गेट आउट वाली एनर्जी इनको मिल गई है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है एंड अब आप लोगों ने बाउंड्री बना ली है, एंड अब आप लोगों ने अपने आगे बाउंड्री खड़ी कर ली है, आप लोगों ने डिस्टेंस बना ली है, आप लोगों ने इनको रेड सिग्नल दिखा दिया है कि चले जाओ यहाँ से। जिसकी वजह से अब इनकी ये जो सारी हालत आई है ये आपके पार्टनर की ही है। तो तुला मिथुन कुंभ राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि इंपॉर्टेंट है, तुला मिथुन कुंभ राशि भी है। नंबर है आप लोगों के लिए 8289। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। 88 तो आपके लिए है ही। तो 88 आपको दिख रहा हो सकता है 8:08, घड़ी में टाइम दिख रहा हो सकता है। मतलब 88 आप लोगों के लिए बर्थ ईयर भी हो सकता है। 8 अगस्त भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। मे बी इन्होंने आपको डिश किया था, उसी डेट पर आपको पता चला था, या फिर ये आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर इन्होंने मैरिज की थी किसी से, एनीथिंग। ओके, मिस्टेक्स को क्लेरिफाई किया है टॉक्सिक सिचुएशन ने। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो इस वक्त आपके पार्टनर सिर्फ पछतावा कर रहे हैं। इनको अफसोस हो रहा है कि काश ये अपनी गलतियों को सुधार सकते, क्योंकि ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या तो कनेक्ट हो गए हैं, टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, नहीं तो टॉक्सिक सिचुएशन में हो सकते हैं। मतलब ये दोनों ही कंडीशन, इनमें से इनकी जो भी हालत है उसमें ये सिर्फ खून के आंसू रो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पेन में है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है काश ये अपनी गलतियाँ सुधार सकते, काश ये सब कुछ सही कर पाते। लेकिन जब टाइम निकल जाता है उसके बाद इंसान के पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ होता नहीं है। तो इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल, मदर ऑफ पेंटिकल का मतलब या तो आप अर्निंग हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड ग्रीडी हो सकते हैं। एंड उस वक्त इनको पैसे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो इन्होंने किसी कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनके पास सिवाय रोने के कोई और चांस बचा नहीं है।
फॉरगिवनेस को क्लेरिफाई किया है टू ऑफ सॉर्ड ने। तो आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन अब आपसे माफ़ी मांगने की तो हिम्मत नहीं है। एंड कितने ही लोग होते हैं जो सामने से आके माफ़ी मांग के जाते हैं। इसके लिए चाहिए होता है 56 इंच का सीना, जो किसी के पास नहीं होता है। तो इसकी वजह से आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। जो कुछ आपके साथ किया था वो अंदर अटक गया है, वो अंदर पेन के तरह, जैसे किसी ट्रॉमा की तरह इनके माइंड में चलता रहता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है ना कि जो गलत किया था उसी का आज ये रिजल्ट झेल रहे हैं। तो मे बी आपके पार्टनर क्रिश्चियन हो सकते हैं, चर्च गए हैं, या फिर जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पे जाके प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, अपनी गलतियों का, जैसे क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन क्या करते हैं वहाँ पे जाके, चर्च में जाके क्या करते हैं, कन्फेशन, कन्फेशन कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब मुझे माफ़ किया जाए, मुझे इस पेन से निकाला जाए। टू ऑफ सॉर्ड, जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बन गई है, इनके ये डर रहे हैं, इनको फियर हो रहा है, इनको लग रहा है कि आगे कैसे कटेगा, आगे कैसे काम चलेगा इनका। मतलब अभी से जब इतना दर्द है, अभी दम निकल रहा है, तो फिर ये और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। 8 to 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए एक एनर्जी मुझे और आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीडिंग में कभी कभी ब्लैक मैजिक की भी बात करती हूँ। तो मुझे ये कोई ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है जिसने आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था बहुत तगड़ा। ओके, हालांकि इसके पास पैसा था, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था। ये फीमेल मुझे दिख रही है, ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन ग्रीड किसे कहते हैं भाई? ग्रीड उसी को कहते हैं कि हमारे पास जो है सो है, उसको तो देखना ही नहीं है। लेकिन आपके पास जो है वो भी मुझे चाहिए, उनके पास जो है वो भी मुझे चाहिए, सबके पास जो कुछ है सब कुछ मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे सब कुछ, सबका सब कुछ चाहिए, क्योंकि ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है। ओके, तो वही दिख रहा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है। ओके, ये व्यक्ति आज रो रहा है, आज पछता रहा है, खून के आंसू रो रहा है। यस डेफिनेटली, ये आपके धोखेबाज पार्टनर है। मैंने आपकी रीडिंग की थी एक्वेरियस काफ़ी टाइम पहले, उसमें मैंने आपको थंबनेल में डाला था कि जिसने जिसने भी आपके साथ गलत किया है, एक एक को चुन चुन के हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आ गए हैं, यहाँ पे वो व्यक्ति जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, सिर्फ उनके लिए ये मैसेज है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपको पेन दिया है, आज उनकी क्या हालत है, यह जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोगों को ईश्वर से शिकायत हो जाती है कि मेरे साथ गलत हुआ तो जस्टिस कहाँ है। तो टैरो इसीलिए है, टैरो आपको बताने के लिए है कि देखो जस्टिस हो रहा है, भले ही आपके सामने कोई नहीं आएगा। मैंने अभी क्या कहा था कि आपके पार्टनर भी आपसे आके माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसके लिए जिगरा चाहिए होता है, उसके लिए दम चाहिए होती है, वो किसी के अंदर होती नहीं है। तो ये जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपको लगता है कि वो आपके सामने आके माफ़ी मांगेगा, वो कभी नहीं आएगा, लेकिन वो ईश्वर के पास जाएगा। ओके, क्योंकि इनकी इनकी हालत ऐसी कर दी है, इनके हाथ पैर बांध के डाल दिए गए हैं, इनको ऐसा पनिशमेंट, ऐसी पिटाई चल रही है कि ये किसी के सामने कहने लायक नहीं बचे हैं। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो सामने वाला ऐसा बुरा रिएक्शन देगा कि वो झेल पाना इनके लिए और ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो जो इंसान पेन में है वो और ज़्यादा पेन तो नहीं चाहेगा, एंड वो जाएगा भी किसी ऐसे पर्सन के पास जहाँ से उसे हीलिंग मिले। तो नेचुरल सी बात है कि वो डिवाइन की शरण में जाएगा। तो ये लोग वहीं पे जा रहे हैं, ये सब के सब जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वो सब के सब ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। उनको फील हो रहा है जैसे बस यहीं पे अपनी खैरियत है। ओके, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। हेरोफेंट, आप हायरोफेंट हो सकते हैं, मे बी आप टैरो रीडर हो सकते हैं, मे बी आप इनका कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, मे बी आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपको आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड ये सारे लोग अपना अपना जो फल है वो भुगत रहे हैं। 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। ये पर्सन ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा बनने का नाटक करता था, ये ऐसा शो करता था ये बड़ा स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन इसने अपनी लाइफ में ऐसी झंड की है अपनी लाइफ आपके साथ गलत करके, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है। ओके, यस, कॉफिन को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने, न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रिबोर्न, ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग। तो यहाँ पे ट्रेजिक एंडिंग हो रही है। आपके पार्टनर, ये जो भी व्यक्ति हैं आपके पार्टनर के साथ साथ वो भी जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ओके, तो ये जितने भी लोग हैं जो आपके साथ बुरा करके गए हैं, इन लोगों के 8 ऑफ कप, मतलब ये सारे कप खाली पड़े हैं।
ये देखिए, जिन्होंने आपको पेन दिया था ये आप हैं, आप लौट रहे हैं, आपका सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। तो जैसे इनको याद आ रहा है कि कैसे इन्होंने आपके एक-एक कप को खाली किया था, किस तरीके से आपको ड्रेन किया था, किस तरीके से आपको पनिश किया था, किस तरीके से यहाँ पे जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसने डेथ स्पेल भी आपके ऊपर किए थे। मेबी आपने अपनी लाइफ में किसी को खोया है, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, आपके मतलब फैमिली के कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके मॉम डैड भी हो सकते हैं जिनको आपने खो दिया। एंड ये सब इसी नेगेटिविटी की वजह से हुआ था, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, डिवोर्स किया था, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो जैसे आपके एक एक कप खाली, वही चीज़ है कि चुन चुन के हिसाब लिया जा रहा है। जैसे आपको एक एक करके ड्रेन किया गया, आपको इतनी भयंकर पेन दी गई, आपको आपके ऊपर डेथ स्पेल किए गए, वही सारी चीज़ें इनके पास, आपके पास ये 8 कप खाली किए थे, इनके ये 9 कप खाली पड़े हैं। ट्रेजिक एंडिंग हुई थी। इतना दर्द आपने जैसे झेला था वो तो सिर्फ आप ही को पता है, लेकिन अब इन लोगों को भी पता चल रहा है कि आपके ऊपर क्या गुजरी थी। क्योंकि जब किसी के साथ गलत किया जाता है तब तो इंसान बहुत शेर बनता है, लेकिन जब अपने ऊपर झेलने की बारी आती है तो चूहा बन के निकल जाता है। यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। ये देखिए, चूहे का नाम लिया, चूहा हाजिर। वेरी गुड। ये देखिए, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप। अब दिख रहा है कि जैसे आपके दिल में तो इनके लिए प्यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है, एंड आपने बिल्कुल इनसे कट ऑफ कर रखा है। ये जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, इनसे आपने तो अपने सारे कप जो हैं साइड में कर लिए हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, 8 4 12, हैंग्ड मैन। आपके नज़र में ये सब के सब, मतलब इन्होंने आपको जो पनिशमेंट दिया था उसकी वजह से अब आपका प्यार से विश्वास हट गया है, आपका बहुत सारी चीज़ों से विश्वास ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि आपके पास आ जाएं। तो क्योंकि इनको मालूम है कि जो इन्होंने किया है उसके बाद से आप इनको माफ़ करने से रहे, उल्टा धक्के मार के आप इनको निकाल देंगे, क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया है कि जिसके बाद माफ़ी होती ही नहीं है। 8 एंड 8 16 टॉवर की एनर्जी, 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी। तो डिवाइन इनकी लाइफ में टॉवर लेके आ रहे हैं। ईश्वर इनको वो दिन दिखा रहे हैं, ईश्वर इनको बता रहे हैं कि तब तुम्हारे हाथ में पावर थी, अब हमारे हाथ में है, अब तुम बचो। क्योंकि कभी कभी कार्मिक भी हो जाता है कि आपके कुछ कर्मा होते हैं जो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने तो झेल लिया, अब तुम झेलो। तो झेलना मुश्किल हो रहा है इनसे। डेथ को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप ने। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस। वही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि सेकंड चांस मिलना नहीं है, दोबारा नहीं मिलना है आपसे इनको कुछ भी। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है जो चला गया, जो बीत गया वो बात गई। जो चला गया, जिस चीज़ पर इन्होंने जो कुछ किया है, वही चीज़ है कि काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता। तो सुधारने की अब नौबत नहीं है। अब जो आपने कर दिया वो कर दिया, अब सिवाय झेलने के कोई चांस नहीं है। तो देखिए, ये कार्ड शो कर रहा है कि ऊपर से ये व्यक्ति दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये देखो मेरे पास कप, लेकिन अगर कोई झांक के देखेगा तो इन कपों में कुछ भी नहीं है। तो वही हालत है आपके शत्रुओं की, आपके पार्टनर की, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों की, आपके हेटर्स की। जिन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया था, आज वो अपनी मेडिसिन खुद ही टेस्ट कर रहे हैं एंड बड़ा बुरा वाला मुंह बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी बहुत बुरी हालत है। ये ऊपर से कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दिखाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ओके, वो इनके पास बची नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो किया इनको मालूम है कि इसके बाद माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। 9 5 14, 14 to 16। 14 का मतलब टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब ये है कि ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, अंदर से जानते हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए दम चाहिए। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, पिटाई पे पिटाई चल रही है, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, डिवाइन का जस्टिस आ चुका है कि जिसने जो किया है उसको वो झेलना ही पड़ेगा। ये बात इनको भी पता चल चुकी है कि इस कंडीशन से इनको कोई बचा नहीं सकता। तो बेटर ये है कि आप सामने से दिखाते रहो कि हम बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर से पिटते रहो। तो ये इनकी पिटाई का टाइम चल रहा है। ओके, जय माता दी।